दोस्तों ये कहानी एक ऐसे बदनसीब इंसान का है जिनको ईश्वर ने सब कुछ दिया, खूबसूरत बीबी दी, प्यारा सा बच्चा दिया, इज्जत दौलत शोहरत सब कुछ दिया, लेकिन ऐसा क्या हुआ, सब कुछ छिन गया। बल्कि यहाँ तक कि जो बीबी है वो भी एक दूसरे लड़के को पसंद करके उनसे शादी कर लिया। और यहाँ तक कि ये भी हुआ कि जिस्म से उस लड़के का ना हाथ रहा ना पैर रहा। क्या ऐसी घटना घटा है। बहुत ही इमोशनल और दर्द भरी कहानी है, बहुत ही विचलित कर देने वाली कहानी है। सो गाइस, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए मैं आप लोग को पूरी कहानी बताता हूँ। सो गाइस, लड़का असम के गुवाहाटी जिले से है जिनका नाम है निखिल, और उनकी जो पत्नी थी उनका नाम पूर्णिमा है, और एक बेटी है जिनका नाम मंजुलिका है। जो निखिल है वो चाय बागान में काम किया करता था, वो पूरी फैमिली का साथ, और वहाँ पे जो पूर्णिमा थी वो भी चाय बागान में साथ में काम करती थी अपनी फैमिली का साथ। दोनों काम करते करते निखिल ने पूर्णिमा को पसंद किया, पूर्णिमा भी निखिल को पसंद कर लिया, एक दूसरे में प्यार हो गया। और बात इतना आगे तक बढ़ी कि दोनों अपने घर में बताया, और दोनों एक दूसरे को जानते थे क्योंकि साथ में चाय बागान में काम करते थे। तो दोनों शादी करने के लिए राजी भी हो गया, और दोनों को शादी भी हो गई 2017 में। शादी होने का बाद बहुत दिन अच्छा खासा चलता रहा, चाय का बागान में काम होता रहा, वो दोनों काम भी करते रहे और एक दूसरे को अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजर रहा था। उनमें से एक बेटी भी हुआ जिसका नाम मंजुलिका है। उसके बाद चाय का बागान बंद हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा। तो निखिल बोला है कि अब यहाँ तो काम बंद हो गया है, तो मैं जाता हूँ बेंगलोर, हमारा दोस्त रहता है वहाँ काम करके भेजूंगा कुछ पैसे, तो अपने घर का हालात सही हो जाएगा। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से बेंगलोर यशवंतपुर के लिए ट्रेन पकड़ता है निखिल, और बेंगलोर पहुंच भी जाता है अच्छा खासा तरीके से, और जाकर 1 महीना काम भी करता है बेंगलोर में मार्बल फैक्ट्री में। काम करने के बाद वहाँ से 17 से 20 हज़ार रुपये तक ऐसा मिनिमम कमाता है। कमाने के बाद घर भेजता है, बहुत अच्छी खासी है, घर वाले भी पूरा खुश हो गए, चलो अब हमारा फाइनेंशियल हालात सही हो गया है। उसके बाद दूसरा महीना जैसे ही लगता है, 2-4 दिन होता है, कंपनी बोलता है कि निखिल तुम अब यहाँ से दूसरे हमारा फैक्ट्री है वहाँ जाओ काम करने के लिए, और वहाँ से तुम काम करके अपने घर पैसे भेजते रहना, वहाँ हमारा बहुत काम है। निखिल भी बोला ठीक है सर, मैं जाऊँगा, जहाँ पे आप बोलते वहीं चले जाऊँगा। निखिल वहाँ से सारे अपना सामान उठाता है और फिर से रेलवे स्टेशन पहुँचता है। स्टेशन पहुँचने के बाद ऐसा घटना घट जाता है उसके साथ कि रेलवे एक्सीडेंट में उनका हाथ और पैर दोनों चला जाता है, वो विकलांग हो जाता है। बेहोश हो जाने के बाद जल्दी से उसको लोग हॉस्पिटल पहुंचाता है। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद देखता है सारी चीज़ खत्म हो गया है, डॉक्टर ऑपरेशन करके हाथ और पैर दोनों को निकाल दिया है। जब उसकी आँख खुलता है, जब वो होश में आता है, तो उसकी दुनिया ही उजड़ चुका होता है। वो देखकर परेशान हो जाता है, बहुत रोता है, क्या हो गया मेरे साथ में, मेरे फैमिली को कौन देखेगा, ये सब सोचकर बहुत रोता है। फिर कंपनी के द्वारा घर पर फ़ोन किया जाता है, उनको बताया जाता है। घर वाले बोलते हैं ठीक है हमारा बेटे को भेज दो। कुछ दिन हॉस्पिटल में इलाज होने के बाद नॉर्मल हुआ तो उनको घर वापस गुवाहाटी भेज दिया गया है। वापस आता है, अब वो कोई काम का बंदा नहीं बचता है, बस उसका ज़िंदगी रोना धोना पे ही टिका हुआ था। अब वो क्या करता, बेड पे लेटे लेटे अब वो सब चीज़ का मोहताज हो गया। कोई उसे खाना खिला देगा तो ही खा पाएगा, कोई उसे नहला देगा तो ही नहा पाएगा, कोई उसे टॉयलेट के लिए लेके जाएगा तो ही वो टॉयलेट कर सकेगा। सब कुछ एक दूसरे पे डिपेंड हो गया। लेकिन उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, वो सब कुछ अब तक कर रही थी, सब कुछ अच्छे तरीके से कर रही थी। उनका खाना पीना, नहलाना धोना, सारे परिश्रम उठा करके वो सारे काम कर रही थी। निखिल लेटा लेटा क्या करता, उसके पास एक मोबाइल था, वो अपने टंग से, अपनी जुबान से गेम खेलना शुरू किया। बहुत सारे गेम खेला। एक गेम इंडिया में बहुत पॉपुलर था, पबजी। वो पबजी खेलना शुरू किया, अपने जुबान से गेम खेलता था। वो इतना खेला कि बहुत हैवी तरीके से उसकी प्रैक्टिस हो गया। वीडियो रिकॉर्ड करके और यूट्यूब पे अपलोड करने लगा। तो मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ, कोई अगर जो वीडियो अपलोड करता है यूट्यूब पे रेगुलर, बहुत सारे वीडियो अपलोड करता है, तो यूट्यूब उसे कुछ पैसे देने लगता है। इतनी सारी वीडियो अपलोड किया, वो बहुत पॉपुलर हो गया, वो गेम भी बहुत पॉपुलर था पास, और वो बहुत पैसा कमाने लगा, बहुत पैसा कमाने लगा। उसके सारे प्रॉब्लम दूर हो गया। वो एप्पल का फ़ोन खरीद लिया, एप्पल का लैपटॉप, कंप्यूटर सब कुछ खरीद लिया, और वो जुबान से अच्छे तरीके से खेलता गया, अच्छी तरक्की होती गई। उसके बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि जब कोई दूसरे के बीच में तीसरा आ जाता है तो ज़िंदगी बर्बाद होना तय है। इसी तरीके से उनके साथ भी हुआ। निखिल जब कहीं जाना होता था, बैंक या कहीं घूमने जाने के लिए, तो वो एक टैक्सी वाला था पर्सनल, उसको फ़ोन करता, वो आता, इनको गोद में उठा करके उसको लेके जाता, साथ में उनकी बीवी उनके बच्चे को घुमा देता, उसको टैक्सी में इधर उधर जिधर जाने बोलता लेके जाता। बहुत अच्छी तरीके से फैमिली की तरह उसको मानने लगा। वो हर बार आना जाना घर पे करता था, मिलजुल गया था, और निखिल को इतना ट्रस्ट हो गया था कि कुछ नहीं बोलता था, घर पे आके खाना खाता, सब कुछ करता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन निखिल को क्या पता कि वो सिर्फ मेरे लिए या मेरे काम के लिए नहीं आता है। उनकी तो नज़र मेरी वाइफ पे है, उनकी बीवी पे नज़र था, और
वो लड़का जो था टैक्सी ड्राइवर, वो आता था निखिल की बीवी को यानी पूर्णिमा का चक्कर में, पूर्णिमा को पटाने के चक्कर में, और वही सक्सेस हुआ है। वैसे ही करा उसने, आता गया, पूर्णिमा को बहला लिया, फुसला लिया अपने प्यार में। अब पूर्णिमा चुप चुप कर मिलने लगा। निखिल को तो कुछ पता ही नहीं था, लेकिन निखिल को डाउट होने लगा है कि दोनों अकेले रूम में क्या करता है, और वो तो उसके पास पैर भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, वो देख भी नहीं सकता है। तो पूर्णिमा से पूछा है कि उसके चक्कर तुम्हारा क्या चल रहा, मैंने लोगों को लगाया तुम्हारा पीछे, तुम कभी मैके चली जाती हो, कभी यहाँ रहती हो, तो मैं देखा हूँ कि तुम्हारे साथ वो टैक्सी ड्राइवर घूमते रहता है, क्या चक्कर है। अब क्या हुआ, इतना बोलना कि पूर्णिमा गुस्सा हो गई कि तुम मेरे ऊपर शक करते हो, मैं तुम्हारी हर चीज़ करती हूँ, तुम्हारे पास ना हाथ है ना पैर है, हम तुम्हें संभाल रहे, हर चीज़ कर रहे, फिर भी तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मेरे चरित्र के ऊपर शक कर रहे हो। और यहाँ से हो गई है लड़ाई शुरू गाइस। इतनी भयंकर लड़ाई कि दोनों फैमिली तक बातें चल गई। पूर्णिमा इसके निखिल का घर छोड़ के अपने माँ के यहाँ चले गई। बहुत समझाने बुझाने का बाद बिल्कुल नहीं मान रही, बल्कि पूर्णिमा इतना तक कि डिवोर्स का पेपर फाइल कर दिया अदालत में जा करके। निखिल बहुत कोशिश करा कि मैं बचाऊं, इस रिश्ते को बचाऊं, लेकिन बिल्कुल बचा नहीं पाया, नाकामयाब रहा। ये दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर अदालत में केस चल के यहाँ तक कि मंजुलिका को भी पूर्णिमा लेकर चले गया था अपने साथ में, लेकिन यहाँ निखिल अकेले पड़ गया, बिल्कुल कोई नहीं है उसके साथ में। ये कोर्ट में पटिशन डाला, केस फाइल करा और केस को जीता भी। बेटी मंजुलिका को जीत करके वापस लेकर के आया अपने पास। अभी मंजुलिका निखिल का साथ में है और पूर्णिमा वो अपने नए पति का साथ में रहता है और वो मौज कर अपनी ज़िंदगी। लेकिन निखिल यहाँ पे टूट गया है, बिल्कुल सदमे में चला गया। अब उसके पास फाइनेंशियल के तौर पे वो जब यूट्यूब पे वीडियो डालता था वही उसके पास था, लेकिन नसीब इतनी बुरी निखिल का कि वो जो यूट्यूब चैनल था, पबजी गेम जो खेला करता था, वो इंडियन गवर्नमेंट बैन कर दिया है सिक्योरिटी रीजन से। जब बैन कर दिया है तो गेम तो खेल नहीं सकता है, चैनल तो हो गया बेकार, लोग देखने वाला नहीं रहा। और कुछ दिन बाद जब इंडिया ने बैन करा है पबजी को, तो यूट्यूब ने उसके चैनल को भी बैन कर दिया। अब उसके यूट्यूब से चैनल भी हट गया, कुछ भी नहीं बचा, ना उसके फाइनेंशियल हालात कुछ बचा है, ना वाइफ बची है, ना उनके पास हाथ पैर बचा है। अब वो जिंदगी बहुत बुरे तरीके से जी रहा। निखिल एक ऐसा बदनसीब इंसान है जो कि इस बार किसी को ऐसा नसीब ना दे, क्योंकि सब लोग चाहता है कि हमारी ज़िंदगी हैप्पी हो, लेकिन निखिल का साथ जो हुआ है ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करते हैं अपनी नसीब में। सो गाइस, आपसे हम यही दुआ करेंगे कि आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। इस बार से प्रार्थना करिए कि इस बार आपको खुश रखे, आपके फैमिली को खुश रखे। वीडियो की कहानी आज का यही था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।